तो दोस्तों स्वागत है आप लोगों का Q&A विद सत्यम में। दोस्तों अगर आप लोग बीपीएससी परीक्षा देने जा रहे हैं, बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा, तो दोस्तों आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर लेके आया हूं जो बिल्कुल पेपर के ही तरीके होगा। दोस्तों इसमें सारे सब्जेक्ट रखे गए हैं 120 प्रश्नों का। दोस्तों बस मैथ नहीं रखा गया, बाकी सारे सब्जेक्ट है इसमें। अगर दोस्तों आप लोग इसमें 70 प्लस कर लेते हैं तो आपका 100% सिलेक्शन होना तय है। तो जाने से पहले जरूर देखें एक बार वीडियो, जल्दी से आप लोग जुड़ जाइए और जल्दी से वीडियो में देखिए कितने क्वेश्चन आप लोग कर पा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से और जल्दी से आप लोग जुड़ जाइए और रेडी लिखिए। हाँ तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। इसमें सारे सब्जेक्ट लिए गए हैं जो आ सकते हैं, करंट अफेयर और दोस्तों हिस्ट्री, राष्ट्रीय आंदोलन, साइंस, एनवायरमेंट, सारे सब्जेक्ट हैं। चलिए दोस्तों पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मानव उपयोग में लाई गई पहली धातु कौन सी थी? तो दोस्तों कौन सी थी, जल्दी आप लोग कमेंट करते जाइए और दोस्तों मैं जल्दी करते जाता हूँ, बाद में आप लोग बताना कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं। तो इसका ऑप्शन सही होगा डी, तांबे की उपयोग जो है मानव ने सबसे पहले वस्तु की थी। अगला क्वेश्चन है आर्यों का मुख्य पेशा क्या था? आर्यों का मुख्य पेशा क्या था? तो इनका मुख्य पेशा था पशुपालन। क्या था? पशुपालन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मौर्य राजवंश की स्थापना किसने की थी? मौर्य राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो मौर्य राजवंश की स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। दोस्तों आप लोग एक बार क्वेश्चन देखते जाइएगा, क्वेश्चन का लेवल कितना बढ़िया है। आप लोगों के पेपर में इससे कई क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो अगला क्वेश्चन है सातवाहनों की राजकीय भाषा क्या थी? जो सातवाहन वंश था उसकी राजकीय भाषा क्या थी? तो राजकीय भाषा थी प्राकृत। क्या थी? प्राकृत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। किसको? समुद्रगुप्त को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है लीलावती नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो लीलावती नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो ये की थी भास्कर दत्ती ने। किसने की थी? भास्कर दत्ती ने। कहीं भास्कर सेकंड लिखा होता है। अगला क्वेश्चन है, दोनों का मतलब एक ही है। दिल्ली सल्तनत में रक्त एवं लौ की नीति किस सुल्तान द्वारा अपनाई गई थी? तो लौ और रक्त की नीति किसके द्वारा अपनाई गई थी? किस सुल्तान द्वारा? तो ये अपनाई गई थी बलबन के द्वारा। किसके द्वारा? बलबन के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा किस धातु के सांकेतिक मुद्रा चलाने का निर्णय लिया गया था? तो किस सांकेतिक मुद्रा का निर्णय चलाने के लिए लिया गया था? तांबा। कौन सी थी धातु? तांबा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फरीद को शेर खान का किताब किसने दिया था? दोस्तों चुन कर क्वेश्चन रखे हैं। तो किसने दिया था? ये दिया था बहार खान लोहानी। कौन? बहार खान लोहानी। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अंग्रेज ने दक्षिण भारत में 1611 ईस्वी में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? इन्होंने की थी, अंग्रेजों ने। कहाँ पर की थी? मूसलीपट्टनम में। कहाँ पे? मूसलीपट्टनम में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है लॉर्ड डलहौजी ने अवध के किस नवाब पर कुशासन का आरोप लगाकर 1856 ईस्वी में अवध राज्य को हड़प लिया था? तो 1856 में किसको आरोप लगाकर कुशासन के नवाब को हड़प लिया था राज्य को? तो इसका ऑप्शन सही होगा वाजिद अली। कौन था? वाजिद अली। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रैयतवाड़ी बंदोबस्त के जनक कौन थे? तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त के जनक कौन थे? ये थे मुनरो एवं रीड। कौन से? मुनरो एवं रीड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 मई 1857 ईस्वी को विद्रोह का आरंभ कहाँ से हुआ था? दोस्तों जो 1857 की क्रांति हुई थी उसका आरंभ कहाँ से हुआ था? तो ये हुआ था मेरठ से। कहाँ से हुआ था? मेरठ से। किसने किया था? मंगल पांडे ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया सिविल सर्विस की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो पहले भारतीय कौन थे? सत्येंद्र ठाकुर थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 15 है चंपारण सत्याग्रह वर्ष हुआ था? किस वर्ष में चंपारण सत्याग्रह हुआ था? दोस्तों 1917 में। गांधी जी का पहला सत्याग्रह 1917। गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? तो गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? तो ये मानते थे गोपाल कृष्ण गोखले को। किसको मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है चौरा चोरी कांड कब हुआ था? चौरा चोरी कांड कब हुआ था? दोस्तों ये हुआ था, कब हुआ था? 4 फरवरी 1922। दोस्तों 4 फरवरी, कहीं 5 भी लिखा होता है, एग्जैक्ट डेट दोस्तों 5 फरवरी है। एक ही आएगी, या तो फिर 4 आएगी या तो 5 आएगी। तो दोनों आप लोग याद रखना, लेकिन बेस्ट 5 फरवरी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय
वायसराय कौन था? तो ये था लॉर्ड डफरिन। कौन था दोस्तों? लॉर्ड डफरिन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो ये थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बंगाल में ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? तो बंगाल में ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? तो ये दिया था कृष्ण कुमार मित्र ने। किसने दिया था? कृष्ण कुमार मित्र ने। दोस्तों इसमें सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपकी परीक्षा में आ सकते हैं, तो इसको अच्छे से टेस्ट लगाइए और 17 प्लस करिए, तब आपके पास सिलेक्शन पक्का है, कोई नहीं रोक सकता है। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो ये किस वर्ष में हुई थी? ये थी 1906 में। कब हुई थी? 1906 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने मित्र मेला संघ को शुरू किया था? तो किसने मित्र मेला संघ को शुरू किया? तो ये किया था दोस्तों विनायक दामोदर सावरकर। किसने किया था? विनायक दामोदर सावरकर। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी द्वारा किस आंदोलन के दौरान दिया गया था? एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने किस आंदोलन के दौरान दिया था? ये दिया था असहयोग आंदोलन के दौरान। असहयोग आंदोलन के दौरान। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत विभाजन के समय कांग्रेस अध्यक्ष थे? तो भारत विभाजन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? तो ये थे जेबी कृपलानी। कौन थे? जेबी कृपलानी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 1946 में भारत आया कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका नेतृत्व किसने किया था? तो इसका नेतृत्व किया था सर पैथिक लॉरेंस। किसने किया था? सर पैथिक लॉरेंस ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित होने के बाद महात्मा गांधी जी को गिरफ्तार करके कहाँ रखा गया था? तो इनको कहाँ पर गिरफ्तार करके रखा गया था? तो इनको रखा गया था आगा खां पैलेस में। कहाँ पर? आगा खां पैलेस में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी के द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही किसे चुना गया था? तो ये किसे चुना गया था? ये विनोबा भावे को। किसे? विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही के चुना गया था, विनोबा भावे को। अगला क्वेश्चन, मुस्लिम लीग द्वारा किस वर्ष पाकिस्तान की स्थापना संबंधी मांग का प्रस्ताव पेश किया गया था? तो कब किया गया था मुस्लिम की मांग का प्रस्ताव? दोस्तों ये कब पेश किया गया था? ये किया गया था 1940 में, सन 1940 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक अधिनियम घोषित किया गया था? निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक अधिनियम घोषित किया था? किसने किया था? तो ये किया था रैमजे मैकडोनाल्ड ने। किसने किया था? रैमजे मैकडोनाल्ड ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1928 में नेहरू रिपोर्ट किसने तैयार की थी? 1928 में नेहरू रिपोर्ट किसने तैयार की थी? ये दोस्तों मोतीलाल नेहरू ने की थी। अच्छे से ध्यान रखिएगा, कई लोग इसमें दोस्तों गलती करते हैं, जवाहरलाल नेहरू को लगा देते हैं, बट इसका आंसर मोतीलाल नेहरू होगा। मोतीलाल नेहरू, अच्छे से याद कर लीजिए, नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया था? 1919 अखिल खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो ये चुना गया था मोहम्मद अली जिन्ना को। किसे चुना गया था? मोहम्मद अली जिन्ना को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दोस्तों थोड़ा डाउट है इस क्वेश्चन में, आप लोग जरूर करेक्ट करना, इसका मोहम्मद अली जिन्ना है या फिर शौकत अली है। आप लोग जरूर इसको कमेंट करना, थोड़ा डाउट है, मैं कमेंट में पिन कर दूंगा, लेकिन आप लोग भी अभी कमेंट कर देना। चलिए क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? तो कौन सा एक यहूदी वायसराय था? तो ये था लॉर्ड रीडिंग। कौन था? लॉर्ड रीडिंग एक यहूदी वायसराय था। बाकी सब कौन थे? आप लोग कमेंट करके बताएं, बाकी सब कौन से वायसराय थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रवासी भारतीय दिवस समारोह का आयोजन कहाँ किया गया था? 17वें प्रवासी भारतीय दिवस का समारोह कहाँ पर किया गया था? तो ये किया गया था इंदौर में। कहाँ पर? इंदौर में। इंदौर कहाँ है दोस्तों? कमेंट करके बताएं। इंदौर दोस्तों भारत का स्वच्छ राज्य बना है 6ठी बार। चलिए अगला क्वेश्चन, 6ठी बार या 7वीं बार बना है दोस्तों? भारत के पहले और विश्व के दूसरे इन्फेंट्री रिसर्च सेंटर और संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। दोस्तों करंट अफेयर चल रही है, तो ये किया गया मध्य प्रदेश में। कहाँ पर? MP में, मध्य प्रदेश। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, द लाइट वी कैरी पुस्तक के लेखक कौन है? द लाइट वी कैरी के पुस्तक के लेखक के कौन है? तो इसके पुस्तक के लेखक है मिशेल ओबामा। कौन है? मिशेल ओबामा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शरद कमल अंकित को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार
2022 से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान उन्हें किस खेल में असाधारण उपलब्धियों के लिए प्राप्त किया गया है? तो किस खेल के लिए किया गया है? तो ये किया है टेबल टेनिस। कौन सा खेल है? टेबल टेनिस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नवंबर 2022 को डोनई पोलो ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया है। यह हवाई अड्डा किस राज्य में है? तो ये हवाई अड्डा किस राज्य में है? डोनो पोलो ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा। ये कहाँ पर है? इसका उद्घाटन मोदी जी ने किया है। तो ये है ये दोस्तों आप लोगों के कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य में भारतीय उज्बेकिस्तान दिवस शिक्षण अभ्यास डिस्टिलिक 2023 का आयोजन किया गया है? तो ये कहाँ पर किया गया है? करंट का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये किया गया है उत्तराखंड में। कहाँ पर किया गया है? उत्तराखंड में, उत्तराखंड में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 39 नंबर है। मार्च 2023 में सरस्वती सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो मार्च 2023 में सरस्वती सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? ये किया है शिव शंकरी को। किसे? सरस्वती सम्मान को किससे सम्मानित किया है? शिव शंकरी को। सरस्वती सम्मान से शिव शंकरी को सम्मानित किया है। चलिए अगला क्वेश्चन। मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो ये किस राज्य में शुरू की गई है? ये शुरू की गई एमपी में। कहाँ पर? एमपी, मध्य प्रदेश में। चलिए अगला क्वेश्चन है। किस ऑपरेशन के तहत भारत ने भूकंप प्रभावित देश तुर्की और सीरिया को मानवीय सहायता प्रदान की है? तो कौन सा वो ऑपरेशन था दोस्तों? ये था ऑपरेशन ऑपरेशन दोस्त था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला निजी रूप से विकसित रॉकेट का नाम क्या है? जो निजी रूप से विकसित है उसके रॉकेट का क्या नाम है? उसका नाम है विक्रम एस। क्या नाम है? विक्रम एस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है। आइसोहेलाइन किन को जोड़ने वाली रेखाएं हैं? आइसोहेलाइन किन को जोड़ने वाली रेखाएं हैं दोस्तों? ये समान लवणता को जोड़ने वाली रेखाएं हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं? तो क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं? ये मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं। किन किन के बीच में? मंगल और बृहस्पति के बीच में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन। फेडरेशन कप का संबंध किस खेल से है? तो फेडरेशन कप का संबंध किस खेल से है? तो ये फुटबॉल खेल से संबंधित है। किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल खेल से। चलिए अगला क्वेश्चन है। मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाने वाला कृषि फसल उत्सव है? तो कृषि फसल उत्सव मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? इन ऑप्शन में से आपको बताना है। तो ये केरल राज्य में मनाया जाता है कृषि फसल उत्सव। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है। पड़ोसी देश भूटान के साथ कितनी भारतीय राज्य सीमा लगती हैं? तो भूटान के साथ कितनी राज्य सीमाएं मिलती हैं दोस्तों? 4। कौन सी 4 राज्य की सीमाएं मिलती हैं जो भूटान के साथ साझा करती हैं। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है? तो ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण कौन सा नहीं है ये आप लोगों को बताना है। तो इसमें दोस्तों जलवाष्प भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है और क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी है जो ग्रीन हाउस गैस का प्रभाव है। और दोस्तों नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किसके द्वारा अमीबा भोजन ग्रहण करता है? तो अमीबा किसके द्वारा भोजन ग्रहण करता है? तो ये करता है कूटपात के द्वारा। किसके द्वारा? कूटपात के द्वारा। दोस्तों 50वें क्वेश्चन पर आ गए हैं। आप लोग कितने क्वेश्चन सही कर चुके हैं? पराग कोष में पाए जाते हैं। पराग कोष में क्या पाए जाते हैं? तो पराग कोष में पाए जाते हैं परागकण। क्या पाए जाते हैं? परागकण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है? तो ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है मोहनजोदाड़ो से। कहाँ पर? मोहनजोदाड़ो से। चलिए अगला क्वेश्चन है। इंडिका नामक ग्रंथ की रचना किसने की है? तो ये की है दोस्तों किसने की है? मेगस्थनीज ने। किसने की है? मेगस्थनीज ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत और 10 राजाओं के बीच दसराज युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? तो दसराज युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? तो ये हुआ था परुशणी नदी के तट पर। किस नदी के तट पर? परुशणी नदी के तट पर। चलिए अगला क्वेश्चन है। 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी। कहाँ पे हुआ था? लुम्बिनी। दोस्तों आप लोग बौद्ध धर्म और जैन धर्म के मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन दोस्तों पढ़े हैं, जाके आप देख सकते हैं वीडियो में मोस्ट 50 इंपॉर्टेंट। और दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आंदोलन दोस्तों वो भी एक ही वीडियो में दोस्तों पूरे क्वेश्चन पढ़े हैं, जाके आप लोग देख सकते हैं चैनल पर विजिट करके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन विक्रम संवत का आरंभ
माना जाता है। तो विक्रम संवत का आरंभ कब से माना जाता है? तो ये माना जाता है 78 ईस्वी से। कब से दोस्तों माना जाता है? 78 सॉरी इसका दोस्तों 57 ईस्वी होगा। कौन सा? 57 ईस्वी, विक्रम संवत 57 ईस्वी। शक संवत दोस्तों माना जाता है 78 ईस्वी से, जो उसके कनिष्क के शासनकाल में चलाया गया था। गुप्त शासकों की शासकीय राज्य की भाषा क्या है? गुप्त शासकों की शासकीय राज्य भाषा क्या है? तो ये है संस्कृत। क्या है? गुप्त शासकों की राजकीय भाषा संस्कृत है। और गुप्त वंश के संस्थापक कौन था? कमेंट में जरूर बताएं। एलोरा का प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो एलोरा का प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था कृष्ण प्रथम ने। किसने करवाया था? कृष्ण प्रथम ने। चलिए अगला क्वेश्चन है, महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो महमूद गजनवी ने भारत में कितनी बार आक्रमण किया था? तो इसने किया था 17 बार। कितनी बार? 17 बार किया था आक्रमण। कितनी बार? 17 बार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? इल्तुतमिश को। किसको? इल्तुतमिश को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राजवंश ने दिल्ली सल्तनत में सबसे कम समय तक शासन किया था? तो कौन सा शासक है जिसने सबसे कम? तो ये खिलजी वंश है। कौन सा वंश है? खिलजी वंश। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में न्यायिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है? तो न्यायिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है वारेन हेस्टिंग को। किसे कहा जाता है? वारेन हेस्टिंग को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे बाद में घटित हुई थी? तो इसमें से कौन सी घटना सबसे बाद में घटित हुई थी? तो ये घटना थी तृतीय आंग्ला बर्मा युद्ध, जो सबसे बाद में हुई थी। बाकी सब इससे पहले हो गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक कौन थे? तो पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक तो कौन थे? एम.जी. रनाडे, जी.वी. जोशी और एस.एस. चिपलुंकर। कौन से? एस.एस. चिपलुंकर। मतलब ये दोस्तों सभी थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? ये थे जॉर्ज यूल। कौन थे? जॉर्ज यूल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तिथि को बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी? तो किस तिथि को बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी? तो ये की गई थी 20 जुलाई 1905 को। कौन सी डेट है दोस्तों? अच्छे से याद करिएगा, ये 20 जुलाई 1905 को घोषणा की गई थी। जब पूछे घोषणा कब की गई थी बंगाल के विभाजन की घोषणा, तो 20 जुलाई, कहीं कहीं दोस्तों 19 जुलाई भी होता है, तो इसको याद रखना, 19 या 20 जुलाई दोनों याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, लंदन में कर्जन वायली की हत्या किसने की थी? लंदन में कर्जन वायली की हत्या किसने की थी? तो किसने की थी? ये की थी मदन लाल डिंगरा ने। किसने की थी? मदन लाल डिंगरा ने लंदन में कर्जन वायली की हत्या कर दी थी। कर्जन वायली। चलिए अगला क्वेश्चन है, ऊधम सिंह ने किसकी हत्या की थी? ऊधम सिंह ने की थी जनरल डायर ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जनरल डायर की हत्या कर दी थी ऊधम सिंह ने। असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो ये किया गया था C.R. दास द्वारा। किसके द्वारा? C.R. दास द्वारा। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी की दांडी मार्च की तुलना नेपोलियन के पेरिस मार्च एवं मुसोलिनी के रोम मार्च से किसने की थी? तो किसने की थी दांडी मार्च की तुलना? तो ये की थी दोस्तों सुभाष चंद्र बोस जी ने। किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस जी ने तुलना की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1937 के चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या कितनी थी? बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या कितनी थी? तो कितनी प्रांतों में उन्होंने बहुमत प्राप्त किया था? तो उन्होंने टोटल 5 प्रांतों में बहुमत प्राप्त किया था। कितने? 5 प्रांतों में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? तो ये किसे कहा जाता है? चार्ल्स मेटकॉफ। किसको कहा जाता है? चार्ल्स मेटकॉफ को कहा जाता है मुक्तिदाता। समाचार पत्रों का मुक्तिदाता चार्ल्स मेटकॉफ को कहा जाता है। भारत का न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? जो सबसे न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो ये सिक्किम। कौन सा है? सिक्किम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? आप लोग बताना इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है।
तो आप लोगों ने देख लिया होगा इनमें से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। दोस्तों इसमें वन अनुसंधान कहाँ पर है, देहरादून में। शुष्क वन अनुसंधान संस्थान कहाँ, जोधपुर में है। और हिमालय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ, शिमला में। तो दोस्तों ये सारे सही हैं, तो आप लोग इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा तीनों, ये कहाँ कहाँ पर है, क्योंकि इससे भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित किया गया था। तो ये किस वर्ष में पारित किया गया था, तो ये पारित किया था सन 2005 में। कब, 2005 में। अगला क्वेश्चन, विश्व के पहले नैनो यूरिया संयंत्र को किस राज्य में स्थापित किया गया है। नैनो यूरिया संयंत्र को किस राज्य में स्थापित किया गया है, तो ये किया गया गुजरात में। कहाँ पर किया गया है, गुजरात में। कहाँ पर, गुजरात में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। BBC इंडियन स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर 2022 पुरस्कार जीता है, तो किसने जीता है, तो ये जीता है मीराबाई चानू ने। किसने जीता है, BBC इंडियन स्पोर्ट वुमेन अवार्ड ऑफ द ईयर, मीराबाई चानू ने 2022 का। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 7वें अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है, तो मुर्मू जी द्वारा कहाँ पर किया गया था, ये किया गया था भोपाल में। कहाँ पर, भोपाल में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में लिथियम के भंडारण मिले हैं, तो किस राज्य में लिथियम के भंडारण मिले हैं, तो ये मिले हैं जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर मिले हैं, जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में। अगला क्वेश्चन है बजट 2023 में केंद्र सरकार ने कितने रुपए खर्च का लक्ष्य रखा है, तो कितने रुपए का खर्च का रखा है बजट, तो ये रखा है 45.03 करोड़। 45.03 करोड़ कितना है, 45.03 करोड़ का बजट रखा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हुए राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में कौन सा सही सुमेलित है, तो हाल ही में जो राज्यपाल नियुक्त किए गए तो इनमें से बताना है कौन सा सही सुमेलित है। तो इसमें दोस्तों कौन सा सही सुमेलित है, हिमाचल प्रदेश के शिव प्रताप शुक्ल हैं जो यहाँ के राज्यपाल हुए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, द ब्लू बुक एंड राइटर जर्नल पुस्तक द्वारा लिखी गई है, तो ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, द ब्लू बुक ए राइटर जर्नल, तो ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये लिखी गई है अमिताभ कुमार द्वारा। किसके द्वारा, अमिताभ कुमार द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा, तो कोशिका में अगर राइबोसोम नहीं है अनुपस्थित तो कौन सा कार्य नहीं होगा, तो ये प्रोटीन संश्लेषण नहीं होगा। क्या नहीं होगा, प्रोटीन संश्लेषण नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे रोग जो बहुत समय तक बने रहते हैं उन लोगों को क्या कहा जाता है, ऐसे रोग जो बहुत समय तक बने रहते हैं उन लोगों को क्या कहा जाता है, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, तो इसको कहते हैं चिरकालिक। क्या कहते हैं, चिरकालिक। उन लोगों को क्या कहा जाता है, दोस्तों यहाँ पे उन लोगों को क्या कहा जाता है। इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है, तो कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है ये आप लोग बताना है। तो ये कौन सा, हरित लवक है जो प्रकाश संश्लेषी करते हैं। निम्नलिखित में से सामान्यतः किसका उपयोग पादप कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जाता है, तो किसका उपयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है कार्बोहाइड्रेट का। किसका, कार्बोहाइड्रेट का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 85 क्वेश्चन हो चुके हैं दोस्तों। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं जनित्र। किसको, जनित्र। जो जनित्र को दोस्तों जनरेटर भी बोलते हैं, जिससे विद्युत धारा उत्पन्न की जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है, तो किसके द्वारा वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है, तो ये मिल सकता है अवतल दर्पण द्वारा। किसके द्वारा, अवतल दर्पण द्वारा वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो कणों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल होता है, उनके बीच की दूरी के, किनके बीच की दूरी के, दो कणों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल होता है, तो इसका कौन सा सही होगा, तो इसका सही होगा वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। क्या है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। दो कणों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल होता है, उनके दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। चलिए अगला क्वेश्चन है। बीज रहित पौधों के उत्पादन में सहायक होते हैं, तो क्या उत्पादन में सहायक होते हैं बीज रहित पौधों के, तो ये ऑक्सन और जिब्रेलिन दोनों शामिल होते हैं। कौन से, ऑक्सन और जिब्रेलिन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
सामान्य नेत्र अधिकतम कितनी दूरी तक वस्तुओं को साफ साफ देख सकता है? सामान्य नेत्र अधिकतम कितनी दूरी तक वस्तुओं को साफ साफ देख सकता है? दूरी पूछा दोस्तों, कितनी दूर तक देख सकता है? अधिकतम दूरी कितनी दूरी तक वस्तुओं को साफ साफ देख सकता है? तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो इसका ऑप्शन सही होगा 25 सेंटीमीटर। कितना है दोस्तों? 25 सेंटीमीटर तक मनुष्य की नेत्र अधिकतम दूरी अधिकतम दूरी देख सकता है। तो अनंत है इसका ऑप्शन। क्या सही होगा? अनंत है। न्यूनतम दूरी दोस्तों है 25 सेंटीमीटर। न्यूनतम 25, अधिकतम अनंत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विस्थापन की दर को क्या कहते हैं? विस्थापन की दर को क्या कहते हैं? विस्थापन की दर को वेग कहते हैं। वेग को कहते हैं। विस्थापन की दर को क्या कहते हैं? वेग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से भारतीय द्वीपों में कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य है? तो भारत और श्रीलंका के मध्य कौन सा द्वीप है? रामेश्वरम द्वीप है, जो भारत और श्रीलंका के मध्य है। अगला क्वेश्चन, बिहार के निम्न हिस्सों में कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? तो भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत कौन सा पुराना है? तो ये है खड़गपुर पहाड़ियाँ का। कौन सा है? खड़गपुर पहाड़ियाँ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दोस्तों भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? कमेंट करके बताएं। तो ये है गंगा नदी, जो भारत की सबसे लंबी नदी है। दोस्तों विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? कमेंट करें जरूर। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? रेगुर किसका नाम है? दोस्तों रेगुर मिट्टी को और कौन सी मिट्टी के नाम से जानते हैं? तो इसको रेगुर मिट्टी को और लाल मिट्टी के नाम से जानते हैं। किस मिट्टी के नाम से जानते हैं? लाल मिट्टी के नाम से। दोस्तों जो भी क्वेश्चन गलत लगे आप लोग कमेंट करते जाना। जो भी क्वेश्चन गलत लगे अगर, और उसका सही ऑप्शन जरूर कमेंट कर देना। एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों का समूह कहलाता है। क्या कहलाता है? तो इसको क्या कहलाता है? ये कहलाता है नक्षत्र। क्या कहलाता है? नक्षत्र। निम्नलिखित में से समंदर धाराओं में कौन हिंद महाराज की धारा नहीं है? तो कौन जो हिंद महाराज की धारा नहीं है? ये दोस्तों कौन सी नहीं है? बेगुएला धारा नहीं है, जो हिंद महासागर की धारा नहीं है। बाकी दोस्तों अगुलाज धारा है, मोजाम्बिक धारा, दक्षिणी हिंदी महासागर, ये सारी हिंद महासागर की धाराएं हैं। ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। 16 सितंबर को मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजीव गांधी वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार दिया जाता है। तो ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है दोस्तों शैक्षिक तथा शोध संस्थाओं को, वन्य एवं वन्य जीव अधिकारियों को और वन्य जीव संरक्षक सभाओं को। चलिए अगला क्वेश्चन, इसका ऑप्शन डी सही होगा। अगला क्वेश्चन, बिहार की विधानसभा सीटें कितनी है? तो बिहार की दोस्तों विधानसभा सीटें कितनी है? तो 243 है। कितनी है? 243। लोकसभा कितनी है? लोकसभा है 40। कितनी है? 40। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। निम्न में से कौन सा झील उत्तरी अमेरिका के ग्रेट लेक्स का हिस्सा नहीं है? तो कौन सा दोस्तों? 100वां नंबर क्वेश्चन। हम लोग 100 क्वेश्चन कर चुके हैं। आप लोग कितने सही कर पा रहे हैं? इसका क्वेश्चन है बियर। मतलब इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? बियर हिस्सा नहीं है। तो उत्तरी अमेरिका का हिस्सा नहीं बियर। बाकी दोस्तों सुपीरियर, ह्यूरॉन, मिशिगन सारे हिस्से हैं उत्तरी अमेरिका के। उत्तरी अमेरिका के। भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान स्थित है। तो राष्ट्रीय जैविक उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो भारतीय का राष्ट्रीय जैविक उद्यान स्थित है। तो ये स्थित है नई दिल्ली में। कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से संबंधित है? तो दोस्तों इनमें से आपको बताना है चारों में से कौन सा पर्यावरण से संबंधित है। तो दोस्तों वन नीति, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम, औद्योगिक नीति, शिक्षा नीति। दोस्तों ये सभी इससे संबंधित है। डी ऑप्शन इसका सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है? तो कौन सा कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है? इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो इसका सही होगा धान का खेत। कौन है? धान का खेत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र की स्थायी मितव्ययता है, यह एक आंदोलन का नारा था। ये किसका आंदोलन का नारा था? तो ये आंदोलन का नारा था किसका था? तो ये था चिपको आंदोलन। कौन सा आंदोलन? चिपको आंदोलन का नारा था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
जैव विविधता का महत्वपूर्ण पहलू है। जैव विविधता का महत्वपूर्ण पहलू क्या है? तो ये है पारिस्थितिक तंत्र का निर्वहन। क्या है? पारिस्थितिक तंत्र का निर्वहन। दोस्तों एनवायरनमेंट के क्वेश्चन चल रहे हैं, आपके भी पेपर में हो सकता है लास्ट में एनवायरनमेंट रखा जाए। राष्ट्रीय पर्यावरण अधिनियम अभियांत्रिक शोध संस्थान नीरी अवस्थित है। तो नीरी कहाँ पर अवस्थित है? तो नीरी जो है अवस्थित है, ये स्थित है दोस्तों नागपुर में। कहाँ पर स्थित है? नागपुर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है। तो किनको दिया जाता है इको मार्क? इको मार्क मिलता है, उनको मिलता है दोस्तों पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। किनको मिलता है? पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित महाद्वीपों में किस में देश की सबसे अधिक संख्या है? ये बताना है किस महाद्वीप में सबसे अधिक संख्या है। तो इसका कौन सा महाद्वीप होगा? अफ्रीका महाद्वीप। महाद्वीपों में किस देश में सबसे अधिकतम संख्या है? क्वेश्चन दोस्तों महाद्वीपों में किस में देश की सबसे अधिकतम संख्या है, ये बताना था। तो इसका कौन सा ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 22 मई को। जैव विविधता दिवस 22 मई को। 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है दोस्तों? 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों 22 मार्च को मनाया जाता है जल दिवस। क्या? जल दिवस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 12वां राज्य कौन सा है? तो ये दोस्तों कौन सा राज्य है? बिहार राज्य, जहाँ पे आप पेपर देने जा रहे हैं। वायु दोस्तों इसका ऑप्शन नीचे है। चलिए वायुमंडलीय ग्रीन हाउस प्रभाव के उत्पादन का मुख्य कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा कारण है? तो इसका कारण है वायुमंडलीय द्वारा अवरक्त विकिरणों का अवशोष और पुनर्उत्सर्जन। क्या है? वायुमंडल द्वारा अवरक्त विकिरणों का अवशोष और पुनर्उत्सर्जन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है लवणता को इस प्रकार परिभाषित किया जाता है। तो लवणता को किस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं? तो मिट्टी में लवण का संचय करके। क्या? मिट्टी में लवण का संचय करके। अगला क्वेश्चन है आकाश की सुंदरता का मुख्य कारण है। तो आकाश की सुंदरता का मुख्य कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण है हवा के अणुओं द्वारा सूर्य के प्रकाश के बिखरने के कारण। क्या? हवा के अणुओं द्वारा सूर्य के प्रकाश के बिखरने के कारण है आकाश की सुंदरता का मुख्य कारण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन मिट्टी प्रदूषक का कारण है? तो मिट्टी प्रदूषक का कारण कौन है? तो ये है अम्लीय वर्षा। क्या है? अम्लीय वर्षा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जल वाष्प क्या है? तो जल वाष्प क्या है? तो जल वाष्प है ए, यह पानी का गैसीय चरण है। क्या? यह पानी का गैसीय चरण है। मेलानोनिया त्वचा कैंसर का कारण निम्नलिखित में से है। तो मेलानोनिया त्वचा कैंसर का कारण क्या है इनमें से? तो इनमें से क्या है? ओजोन की कमी। क्या है? स्किन कैंसर किसके कारण होता है? ओजोन की कमी। पराबैंगनी किरणें जब दोस्तों ओजोन की कमी हो जाती है तो पराबैंगनी किरणें नीचे आने लगती हैं, जिससे त्वचा कैंसर का बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। ताजमहल का पीलापन एक प्रभाव है। तो ताजमहल का पीलापन का कारण क्या है? अम्लीय वर्षा। क्या है? अम्लीय वर्षा के कारण ताजमहल का पीलापन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पानी को वाष्पित करने वाले पौधे का हिस्सा क्या है? जो पानी को वाष्पित करते हैं उनका करने वाले पौधे का वाष्पित हिस्सा क्या है? तो ये दोस्तों स्टोमेटा है। क्या है? स्टोमेटा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दिन के किस समय पर्यावरण में सापेक्ष आर्द्रता कम से कम है? तो दिन में पर्यावरण के सापेक्ष आर्द्रता सबसे कम होती है। तो ये होती है जब हवा का तापमान अधिक होता है। जब हवा का तापमान अधिक होता है तो दिन में पर्यावरण के सापेक्ष आर्द्रता कम से कम होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है हाइबरनेशन क्या है? हाइबरनेशन क्या है दोस्तों? हाइबरनेशन है सर्दी की नींद। क्या है दोस्तों? सर्दी की नींद जो है जिसे हाइबरनेशन कहते हैं। दोस्तों 120 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब आप लोगों को बताना है आप लोगों ने 120 में आप लोगों ने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। जल्दी कमेंट करके बताइए आप लोगों ने 120 में कितने क्वेश्चन सही किए हैं। अगर आप 70 प्लस कर पा रहे हैं तो आप लोगों का सिलेक्शन पक्का है। और दोस्तों आप लोग अगर कमेंट करेंगे तो कट ऑफ की वीडियो भी डाल दी जाएगी। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो दोस्तों आप लोगों को टेस्ट कैसा लगा है
टेस्ट के क्वेश्चन अगर अच्छे लगे हो तो आप लोग को क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और दोस्तों आप लोग बताना कमेंट में कि आप लोग कितने क्वेश्चन सही कर पाए हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं, टेस्ट जरूर देना और आप लोगों के दोस्तों आप लोगों के टेस्ट के लिए बेस्ट ऑफ लक कि दोस्तों बेस्ट ऑफ लक। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।